Good morning, everyone. Today's topic is preventive pediatric in child health nursing. So, in this video, we will study about the what are the measures taken to prevent the pediatrics from any diseases to promote the health of the child. So, first is definition. Preventive pediatric is defined as a prevention of disease or promotion of physical, mental, and social well-being of children with the aim of attaining a positive health. सो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक क्या होता है, इसमें हम लोग प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ एनी डिसीज़ होने से प्रिवेंट करते हैं एंड प्रमोशन करते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन. तो क्लासिफिकेशन इसका है एंटीनेटल प्रिवेंशन, देन पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक. फर्स्ट है एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स. इन विच क्या करेंगे हम लोग, केयर ऑफ एंटीनेटल मदर्स मीन्स अगर मदर प्रेग्नेंट है, बेबी के डिलीवर्ड होने से पहले उनको हम लोग किस किस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं सो दैट जो चाइल्ड है उसको भी किसी डिसीज़ से प्रिवेंट कर सके. तो एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है मदर को. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वैक्सीन्स लगाते हैं. तो जैसे मदर प्रेग्नेंट रहती है तो उस टाइम पे हम लोग टिटनेस का वैक्सीन उनको लगाते हैं. प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड मदर क्राफ्ट ट्रेनिंग, ये सब जो है ये हम लोग एंटीनेटल में देते हैं. पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब आफ्टर डिलीवरी. पोस्टनेटल मीन्स आफ्टर डिलीवरी हम लोग बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए प्रमोशन करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन अप्रोप्रिएट एज, तो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स जो प्रोवाइड कराते हैं वो सब चीज़ हम लोग मदर को बता के देना है. दैन इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जैसे कि ड्राउनिंग हो गया, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो गया, वो सब चीज़ प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स करते हैं. दैन ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, तो हम लोग आफ्टर डिलीवरी क्या करते हैं, बेबी का प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, 1 मंथ के बाद उसका वेट बढ़ रहा है कि नहीं, 6 मंथ में डबल हो रहा है कि नहीं वेट, ये सब लोग मॉनिटर करते हैं. दैन सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशल मेडिसिन टू पीडियाट्रिक्स टू ऑब्टेन अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिसीज एंड प्रमोट एडिक्वेट ग्रोथ. तो हम लोग सोशल हेल्थ में क्या देखते हैं, बेबी जो है वो अदर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है कि नहीं, वो सब हम लोग उसका जो सोशल बिहेवियर है इसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं. दैन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, MCH जो होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिफर्स टू प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन. तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग मदर के साथ साथ चाइल्ड के हेल्थ के प्रमोशन के लिए, प्रिवेंशन किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, अगर कुछ डिसीज़ हो गया है तो उस चीज़ को हम लोग क्योर और ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर डिसीज़ होने के बाद उनमें कुछ डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी आती है तो उनको हम लोग रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं. कंपोनेंट्स क्या है, मैटरनल हेल्थ है, चाइल्ड हेल्थ है, फैमिली प्लानिंग है, स्कूल हेल्थ, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड हेल्थ केयर इन डिफरेंट सेटिंग. तो जो ऑब्जेक्टिव है इसका MCH का, रिडक्शन इन द मैटरनल एंड पेरीनेटल इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी, मीन्स डिसीज़ का होने से और डिसीज़ होने के बाद अगर उनका जो डेथ हो रहा है उस रेट को कम करना इसका ऑब्जेक्टिव है. देन सेकंड है प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, then promotion of physical and psychological development of child and adolescent within the family. चाइल्ड का जो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब वेट होना चाहिए गेन, उनका हाइट गेन अच्छे से होना चाहिए. एंड साइकोलॉजिकल मीन्स उनको कुछ भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, ये सब इस चीज़ को प्रमोट करना इस MCH का ऑब्जेक्टिव है. Then RCH, Reproductive Child Health. Then program is formally launched by the Government of India in October 1997 as per the recommendation of International Conference on Population Development at Cairo in 1994. तो जो ये RCH प्रोग्राम है 1997 में आया था. तो इसका जो क्या है, पीपल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी, वुमेन आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेफली, द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होना चाहिए. तो जो रिप्रोडक्टिव है RCH का क्या है, इसमें जो है जो पेरेंट्स हैं मतलब जो कपल्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड अगर अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, और जो वुमेन हैं वो क्या करती प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं. तो चाइल्ड बर्थ जो है वो सेफली होना चाहिए और उसका जो आउटकम है जो बेबी है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, मतलब उनका ग्रोथ जो है वो अच्छा होना चाहिए. देन ब्रेस्ट फीडिंग, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द फीडिंग ऑफ द एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड विद ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट रादर देन अ बेबी बॉटल और कंटेनर. तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, इसमें हम लोग डायरेक्टली मदर का जो मिल्क होता है वो बेबी को प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. देन WHO रिकमेंडेशन ऑन ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ.
तो जो 1 घंटे के अंदर, जन्म के 1 घंटे के अंदर ही उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन कर देना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग अप टू फर्स्ट 2 ईयर्स और मोर। तो जो हम लोग 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, देन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टर 6 मंथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का डेफिनेशन है defined as an infant consumption of human milk with no supplementation of any type of except for vitamins, minerals and medication। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ही हम लोग 6 मंथ तक प्रोवाइड कराते हैं, एक्सेप्ट विटामिन दे सकते हैं, मिनरल्स दे सकते हैं और मेडिकेशंस अगर प्रिस्क्राइब किए हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को नहीं देना है। देन BFHI नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इट इज़ द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ WHO एंड यूनिसेफ एंड WHO है जो BFHI निकाला था। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1991। तो एम्स ऑफ BFHI क्या है, टू इनिशिएट ग्लोबल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, then to enable the mother to acquire the skills needed for breastfeeding, to assist the mother who are not breastfeeding, to implement BFHI in the curriculum or to the health worker। तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में क्या होता है, हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को और ज़्यादा क्या करते हैं, उनको हम लोग मदर को सिखाते हैं इसमें कि आपको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक क्या होते हैं, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो सब हम लोग मदर को देते हैं। देन असिस्ट करते हैं मदर को जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हैं उनको असिस्ट करते हैं। देन हम लोग BFHI जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो ट्रेनिंग है वो हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स और जहाँ पे हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं वहाँ पे हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो सब बैनर वगैरह लगा के रखते हैं। देन 10 स्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग है, मेंटेन एंड रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न एक बैनर या फिर कुछ रिटर्न एक ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होता है जो हेल्थ केयर सेटिंग्स में लगा होता है। ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ, हम लोग जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, उनका जो प्रॉपर टेक्निक क्या होता है और गुड अटैचमेंट का साइन क्या होता है, ये सब हमको बता के देना है। देन इन्फॉर्म ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट के बारे में हम लोग को पूरे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बता के देना है। देन प्रैक्टिस रूमिंग इन मीन्स मदर और बेबी को हम लोग को साथ में रखना है। देन एनकरेज अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग जो फर्स्ट मिल्क रहता है वो नहीं देते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग को क्या करना है, उनको बता के देना है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, ब्रेस्ट फीडिंग है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। और फिर गिव नो पेसिफायर और आर्टिफिशियल निपल्स, जो बेबी को हम लोग बॉटल फीडिंग कराते हैं, आर्टिफिशियल निपल्स जो देते हैं वो सब चीज़ को हम लोग को नहीं देना है। देन फोस्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड हेल्प द मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ के 1 आवर के बाद ही हम लोग मदर को हेल्प करने हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। देन शो मदर्स हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन, हम लोग को मदर को टीच करके देना है कि बेबी को कैसे होल्ड करना है, बेबी को निपल के पास कैसे लेके जाना है, देन लैक्टेशन को कैसे मेंटेन करना है वो सब हम लोग को एजुकेट करा के देना है। देन गिव इन्फेंट्स नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, अपन जो बेबी है उसको हम लोग को ब्रेस्ट मिल्क जो है वो उसके अलावा कोई भी फ्रूट या ड्रिंक उनको प्रोवाइड नहीं कराना है। देन मीनिंग है, डेफिनेशन ऑफ वीनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव ट्रांसफर ऑफ द बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू यूजुअल फैमिली डाइट। वीनिंग फूड्स आर गिवन अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग। तो वीनिंग क्या होता है, हम लोग 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। देन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देते हैं अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, हम लोग कुछ उबला आलू हो गया या चावल का पानी, दाल का पानी, ये सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बेबी को, तो उसको हम लोग वीनिंग बोलते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स कैन इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली फ्रॉम लिक्विड एट स्टार्टिंग टू सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड देंगे, देन सेमी सॉलिड देंगे, देन सॉलिड फॉर्म में जो भी फूड्स अवेलेबल हैं वो सब देंगे। क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक, तो जो फूड हम लोग दे रहे हैं इट शुड बी क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक। ईजी टू प्रिपेयर, मतलब ईजिली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। देन ईजिली डाइजेस्टेबल, ऐसा कुछ भी ऑयली फ्राइड ये सब हम लोग को बेबी को नहीं देना है। देन हाई इन एनर्जी, उसका जो कैलोरी है उस फूड से उसको हाई कैलोरी मिलना चाहिए। देन वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है वेल बैलेंस्ड रहना चाहिए। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1975 बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर, initiated for the welfare of the children and for the development of human resources।
तो जो है ये चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए ICDS जो है ये सर्विस है, इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर। 0 to 6 ईयर के बिटवीन में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ICDS प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ है। द प्ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो चाइल्ड का मॉनिटर करते हैं। रिड्यूस मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट है, मॉर्बिडिटी डिसीज रेट है, मॉल न्यूट्रिशन जो है अगर बेबी में उस चीज़ को हम लोग रिड्यूस करते हैं। देन टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग वेरियस वर्किंग डिपार्टमेंट। अगर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके बीच में काम कैसा चल रहा है, इफेक्टिवली वो चल रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग ICDS प्रोग्राम को लेके आए हैं। टू इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू चाइल्ड। तो हम लोग इसमें जो मदर है उनको अपने चाइल्ड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए भी इसमें ये हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। ICDS में हम लोग ये बेबी के लिए है प्लस मदर के लिए जो था। और देन IAP इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करते हैं हम लोग कोई भी ऐसे डिसीज़ है तो हम लोग एट बर्थ BCG, OPV से और हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लगाते हैं। देन आफ्टर 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स में पेंटावेलेंट वैक्सीन आता है जिसमें 5 वैक्सीन मिक्स होते हैं, वो हम लोग लगाते हैं, जिससे हम लोग पोलियो, DPT और हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बेबी को। देन 9 मंथ में मीजल्स का वैक्सीन लगता है, 18 मंथ में बूस्टर डोज जो रहते हैं वो लगते हैं, 10 ईयर्स में टाइफाइड एंड ये जो HPV है ये सब गर्ल्स में हम लोग का इम्यूनाइजेशन लगता है। देन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है, फर्स्ट जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। देन अर्ली डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़। एंड फोर्थ है इसका इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड सर्विसेज। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में क्या होगा, हम लोग को कम्युनिकेबल डिसीज़ होने से पहले उसको प्रिवेंट करना है, उसका कंट्रोल करना है। देन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, सच एज अगर कोई ओबीज है, फैट है, कोई बेबी है जिसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हम लोग को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होने से प्रिवेंट करने के लिए उसका वेट लॉस कराना पड़ेगा, उसको प्रॉपर डाइट देना पड़ेगा। देन थर्ड है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़। अगर स्पेशल डिसेबिलिटीज़ है, हैंडीकैप्ड है तो उसको हम लोग को हेल्प करके देना है, उनके अकॉर्डिंग उनको वर्क प्रोवाइड कराना है। देन चाइल्ड अब्यूज़ होता है, ऑल्सो नोन एज बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। इट रिफर्स टू द इंजुरी सस्टेन बाय अ चाइल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्शुअल अब्यूज़। फैक्टर प्रेडिस्पोजिंग है पेरेंटल फैक्टर्स, चाइल्ड रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल। चाइल्ड अब्यूज़ मीन्स क्या होता है, हम कोई भी बेबी जो है उनके साथ अगर कुछ असॉल्ट हो रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये चाइल्ड अब्यूज़ जो है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में आता है। देन इसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द अब्यूज़र्स, मतलब तो उस चाइल्ड को कौन परेशान कर रहा है। उनके स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं तो उनको कोई परेशान कर रहा है या उनके रिलेटिव्स में है या कोई उनके स्कूल में अगर उनसे कुछ गलत हो रहा है तो वो चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना है। देन इन्फॉर्म द रेफरल सर्विसेज, इसके लिए हम लोग रेफरल सर्विसेज को इन्फॉर्म करते हैं। प्रिपेयर द पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में हम लोग नॉलेज देते हैं, एजुकेशन देते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ जैसा कुछ हो सकता है तो इससे आप क्या अपने बच्चों से इस चीज़ के बारे में क्लियरली बात करके सब बता सकते हैं। एजुकेटिंग द चिल्ड्रंस को हम लोग चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में एजुकेट करते हैं। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू पेरेंट्स एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइंस। डेंजर साइंस जो होते हैं जैसे सच एज ब्रूएसेस हो गया या उनके प्राइवेट पार्ट्स में अगर कुछ इंजरी हो रहा है या कुछ ऐसे जो डेंजर साइंस होते हैं वो सब हम लोग को नोटिस करना है एंड पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में बता के देना है। जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है ये नेक्स्ट एस्पेक्ट है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में, स्टार्टेड इन शिकागो इन 1909, deals with problems of all children or adolescent for one or other reason or are not fully adjusted to their environment. Objectives हैं prevent from becoming neurotics and psychotics। तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्या होता है, हमें बेबी के साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब से प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक जो है ये बनाया है। सर्विसेज इसमें साइकोथेरेपी देते हैं, प्ले थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग हम कराते हैं पेरेंट्स के प्लस उनके जो चाइल्ड्स हैं उनका, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पेरेंटल एटीट्यूड्स एंड चेंजेस इन फिजिकल एनवायरनमेंट। तो सर ऐसे क्या होता है, जो बच्चे कुछ जैसे ऑटिज़म वाले बच्चे हो गए हैं, म्यूटिज़म वाले बच्चे हो गए हैं, ADHD वाले बच्चे हैं, तो ये सब को हम लोग इनका एनवायरनमेंट चेंज करना रहता है, फैमिली को एजुकेट करना है, फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सब जो गाइडेंस उनको काउंसलिंग जो देते हैं वो सब हम लोग इनके अंदर देते हैं। देन चाइल्ड गाइडेंस
टीम में क्या क्या होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्सेज होती हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। ये चाइल्ड गाइडेंस टीम होती है। थैंक यू।